शायर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सौग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। आज खरगोन ने इल्म इंसाफ की ये शम्मा शायरी के हवाले से इसका इनेकाद किया और जलाई है। हम ईश्वर और अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं कि खरगोन से निकलकर इस शम्मा का उजाला देश ही नहीं पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दे, पूरी दुनिया को रोशन कर दे। इसी दुआ के साथ आइए इस मुशायरे के बाकायदा गजल के दौर का आगाज करते हैं और आप ही की सरजमीन के एक होनहार सपूत क़यामुद्दीन क़याम से गुजारिश करेंगे कि वो आए और इस महफिल के गजल के दौर का बाकायदा आगाज करें। जनाब क़यामुद्दीन क़याम, ए दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ए दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख। ये मेरी हथेली है, यहाँ पहला कदम रख। तो पहले कदम के रूप में क़यामुद्दीन आपसे बहुत अच्छा माहौल बना लिया। आप जरा सा और बैठ जाएं ताकि पीछे वाले लोग जुड़ जाएं। देखिए, राहत इंदौरी साहब की सरपरस्ती में मुशायरे का एक कारवां चल निकला है और मैं जानता हूं कि खरगोन में होने वाला ये मुशायरों की तारीख में एक नए बाब का एक नया इतिहास लिखेगा और आप सब इस ऐतिहासिक पल के, इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह होंगे। जनाब क़यामुद्दीन क़याम का भरपूर तरीके से इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, आप इत्मीनान रखें। बस अपने आसपास ही लोगों को खामोश कराए और बैठे और शेरों पे आप झूम जाइएगा। बस आपकी अब मिट्टी का अपना सपूत, बहुत ही होनहार शायर, बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर क़यामुद्दीन क़याम का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करें। पूरा मजमा। बहुत शुक्रिया, आप कामयाब हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे भाई। देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और थोड़ी सी खामोशी बना लें। उसकी वजह यह है कि अगर एक बेटे को अपने घर में इज्जत नहीं मिली तो फिर उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। अरे नहीं क़याम भाई, आप थोड़ी सी खामोशी बनाए, पीछे लड़ने झगड़ना भी बंद कर दें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में गालिबन 40 शायर हैं। मुझे खरगोन के शेर व अदब की नुमाइंदगी के लिए खड़ा करा है। मैं आपका तर्जमान हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मुझे हिंदुस्तान के उन तमाम शोरा के सामने इस ज़मीन का अदब पेश करना है। तो बराए करम आप मेरा साथ देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत कर पाऊँगा और शोरा इकराम के सामने भी जो है मेरी कुछ इज्जत रह जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। मैं खरगोन शहर की मिट्टी के बारे में अबरार भाई कहना चाहता हूँ। सर इजाज़त। क़याम भाई, मैं राहत इंदौरी साहब के हवाले से क़यामुद्दीन क़याम साहब के लिए, आपके लिए इफ्तिखार आरिफ के इस मतले से गज़ल शुरू करें क़यामुद्दीन भाई कि बुलंदी क़दो क़ामत सरों से आई है, बुलंदी क़दो क़ामत सरों से आई है, हमारी पहली गवाही घरों से आई है। इस्तक़बाल करें जनाब क़यामुद्दीन क़याम। बहुत शुक्रिया। मैं खरगोन शहर के सामाईन का तारुफ शेर में करवाता हूँ शोरा इकराम के साथ। रही भैया समात कीजिएगा कि सियासत का तेरा सिक्का है लेकिन अब नहीं चलता। सियासत का तेरा सिक्का है लेकिन अब नहीं चलता। ये बाजारे मोहब्बत है, यहाँ मजहब नहीं चलता। सियासत का तेरा सिक्का है लेकिन अब नहीं चलता। बहुत अच्छे भाई, बाबा। ये बाजारे मोहब्बत है, यहाँ मजहब नहीं चलता। मदारी की नहीं फनकार की कीमत यहाँ पर है। यहाँ पर शेर सुनते हैं, यहाँ करतब नहीं चलता। यहाँ पर शेर सुनते हैं, यहाँ करतब नहीं चलता। क्या कहने हैं क़याम साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं अपने जी बहुत शुक्रिया। आली जनाब रवि जोशी जी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं एक मतला सर आपकी नजर करके अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ कि टूटे पुर्जों को उठा ले तो खिलौना हो जाए।
टूटे पुर्जों को उठा ले तो खिलौना हो जाए, तू वो पारस है जिसे छू ले वो सोना हो जाए। बहुत अच्छे, वाह 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 वो वाह। पारस है जिसे छू ले वो सोना हो जाए। हाय हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब। अब मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा आप। गयासुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। मतलब ये अर्ज किया है कि जहां को जो बताओगे जहां वैसा समझता है, आहा, जहां को जो बताओगे जहां वैसा समझता है, जहां वैसा समझता है, मगर चेहरे की सच्चाई को आईना समझता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। जहां को जो बताओगे जहां वैसा समझता है, मगर चेहरे की सच्चाई को आईना समझता है। सुभान अल्लाह। ओ गरीबी जिस तरह समझी थी अपने बाप की मैंने, गरीबी जिस तरह समझी थी अपने बाप की मैंने, मेरी मजबूरियां वैसे मेरा बेटा समझता है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। जिस तरह समझी थी अपने बाप की मैंने, हाँ 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 हाँ। गरीबी जिस तरह समझी थी अपने बाप की मैंने, मेरी मजबूरियां वैसे मेरा बेटा समझता है। वाह 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 वाह। जो आंखों में छुपा हो दर्द वो पलके समझती हैं, क्या बात। जो आंखों में छुपा हो दर्द वो पलके समझती हैं। जनाजे का है कितना बोझ ये कांधा समझता है। हाय हाय, जो आंखों में बहुत अच्छे कयाम भाई, वाह 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 वाह। समझती हैं और जनाजे का है कितना बोझ ये कांधा समझता है। क्या कहने हैं। जनाजे का है कितना बोझ ये कांधा समझता है। कभी अपनों की खातिर बेसली का होना पड़ता है, कभी अपनों की खातिर कभी बेसली का अपनों होना की पड़ता खातिर है। बेसली का होना पड़ता है। बड़प्पन काम ना आए तो बच्चा होना पड़ता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। कभी अपनों की खातिर हाय, बेसली हाय, का हाय। होना पड़ता है। लड़कपन काम ना आए तो बच्चा होना पड़ता है। बड़प्पन काम ना बड़प्पन आए तो काम ना बच्चा आए। होना पड़ता है। मुआफी मुझको दे दे तू गुनाहों की मेरे मौला। आहा, ये दुनिया है यहाँ सच्चे को झूठा होना पड़ता है। मुआफी मुझको दे दे तू गुनाहों की मेरे मौला। एतराफ कर लिया कयाम भाई, वाह वाह वाह। ये बहुत दुनिया सच्चा है शेर। यहाँ सच्चे को झूठा बहुत होना ही पड़ता सच्चा शेर है। है दोस्त। बहुत वाह, शुक्रिया वाह, अबरार भाई। वाह 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 वाह। ये दुनिया है यहाँ यहाँ सच्चे को झूठा होना पड़ता है। जी आज शमीम साहब समाप्त कीजिएगा। आपके कभी अपनों की खातिर बेसली का होना पड़ता है। बड़प्पन काम ना आए तो बच्चा होना पड़ता है। ओ मुआफी मुझको दे दे तू गुनाहों की मेरे मौला। ये दुनिया है यहाँ सच्चे को झूठा होना पड़ता है। बहुत और कलंदर इतनी आसानी से वो सबको नहीं करता। खुदा के सामने पीतल को सोना होना पड़ता है। बहुत इतनी अच्छे, आसानी वाह से वो वाह। सबको नहीं करता। खुदा के सामने पीतल को सोना होना पड़ता है। और कभी औलाद के खातिर उठाना पड़ता है नेजा, आहा, कभी औलाद के खातिर खिलौना होना पड़ता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। कभी औलाद के खातिर उठाना पड़ता है नेजा, कभी औलाद के खातिर खिलौना होना पड़ता है। बहुत अच्छे कयाम साहब, वाह वाह वाह। एक गजल एक मतलब ये अर्ज किया है कि जी मैं पेश कर रहा हूं। मतलब ये अर्ज किया है कि महल कुटिया हवेली। बेटा एक 2 मिनट खामोशी सुनिएगा। बना ले। महल कुटिया हवेली बामुदर अच्छा नहीं लगता। महल कुटिया हवेली, कुटिया बामुदर हवेली अच्छा नहीं। बामुदर अच्छा नहीं लगता। वाह, कि बिन माँ बाप के कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। महल कुटिया हवेली बामुदर अच्छा नहीं लगता। कि बिन माँ बाप के कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। बने हो माल वाले तो सखावत भी जरूरी है। जो साया दे नहीं सकता शजर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, वाह वाह। बने हो माल वाले तो सखावत भी क्या जरूरी अच्छा है। है कयाम भाई, वाह वाह जो वाह। साया दे नहीं सकता शजर अच्छा नहीं लगता। और अहले खरगोन आपकी नजर कर रहा हूं कि हमें अच्छी नहीं लगती ये आदत जी हुजूरी की। हमें अच्छी नहीं लगती ये आदत जी हुजूरी की। किसी के सामने झुक जाए सर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या कहने हमें हैं। अच्छी नहीं लगती ये जिंदाबाद। आदत जी हुजूरी की। किसी के सामने झुक जाए सर अच्छा नहीं लगता। सियासी रहबरों का, दुश्मनों का और दुनिया का बहादुर कौम की आंखों में डर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, वाह वाह।
कयाम भाई फिर पढ़ दें। वाह 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 वाह। हमें अच्छी क्या नहीं कहने? लगती ये आदत जी हुजूरी की, हाँ 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 हाँ। हमें अच्छी नहीं लगती ये आदत जी हुजूरी की, किसी के सामने झुक जाए सर अच्छा नहीं लगता, और सियासी रहबरों का, दुश्मनों का और दुनिया का, वाह बहादुर कौम की आंखों में डर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और एक तरन्नुम के लिए नहीं, अख्तर खादमी साहब तशरीफ लाए हैं। जी मैं एक गज़ल के 2-4 शेर और फिर ज़हमत तमाम। सुनिएगा दोस्तों, क़यामुद्दीन क़याम साहब की शायरी जिस संजीदगी का तकाजा कर रही थी, आपने उन्हें अता की। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी क़याम भाई। अर्ज़ किया है कागुबिया शेर समात कीजिएगा कि मिले खैरात में वाह पानी का एक कतरा नहीं लेते। मैं तमाम अहले खरगोन के नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी शौकीन लोग हैं और शायकीन लोग हैं और जितने तशरीफ़ फरमा हैं, मैं बता दूं कि मैं इस शहर की, खरगोन शहर की खुददारी की नजरे गज़ल कर रहा हूँ। आहा। और अब आप अगर तबीयत से खुददार हैं, ज़ौक़ है आप में, तो आप मेरी आवाज़ से आवाज़ ज़रूर मिलाइएगा। मतलब ये अर्ज़ किया है कि मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते। वाह। मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते, हम अपनी जिद पे आ जाएं तो फिर दरिया नहीं लेते। है बाबा। मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते, क्या कहने। हम अपनी जिद पे आ जाएं तो फिर दरिया नहीं लेते। हमें कुछ देना चाहती है हुकूमत, बोल दो उससे, नजर जो तख्त पे रखते हैं वो जूता नहीं लेते। क्या बात है। क्या कहने। हमें कुछ देना चाहती है हुकूमत, बोल दो उससे, क्या लहजा बात कर रहा है। नजर जो तख्त पे रखते हैं वो जूता नहीं लेते। तेरे रुतबे तेरे मालो मता से हमको क्या मतलब, तेरे रुतबे तेरे मालो मता से हमको क्या मतलब, हटाइए मसनदो मनसब के हम सदका नहीं लेते। तेरे रुतबे तेरे मालो मता से हमको क्या मतलब। बहुत अच्छे। वाह वाह। हटाइए मसनदो मनसब के हम सदका नहीं लेते। कल इन हाथों से हमने दिरहमो दीनार बांटे थे, कल इन हाथों से हमने दिरहमो दीनार बांटे थे, अब इन हाथों से हम फेंका हुआ सिक्का नहीं लेते। है वाह वाह। इन हाथों से हमने दिरहमो दीनार बांटे थे, अब इन हाथों से हम फेंका हुआ सिक्का नहीं लेते। और तुम्हारे जुल्म की हर एक कहानी याद रखी है, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम बदला नहीं लेते। क्या नहीं। बहुत अच्छा सफर। बहुत बिल्कुल इसी तरह से आ रहे हैं क़याम भाई, आ रहे हैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से जी, बस बेकाबू मत होइएगा। जब आप बेकाबू हो जाते हैं तो हमें बड़ा डर लगने लगता है। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बहुत खूबसूरत माहौल बनाया आपने। जी क़याम साहब। जी जिंदाबाद खरगोन। जी जी भाई आवाज तो बंद करें। हाँ, मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते, हम अपनी जिद पे आ जाएं तो फिर दरिया नहीं लेते। कल इन हाथों से हमने दिरहमो दीनार बांटे थे, वाह। अब इन हाथों से हम फेंका हुआ सिक्का नहीं लेते। क्या कहने। ये खरगोन खुद अपना इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपकी अदब नवाजी को, उर्दू दोस्ती को, हिंदुस्तानियत को सलाम करता हूँ। ये मेरी नज़र के सामने जो मेरी नस्लें हैं ये देख सकती हैं कि खरगोन अपने बच्चों की किस तरह हौसला अफजाई करता है। बहुत अच्छे। कल इन हाथों से हमने दिरहमो दीनार बांटे थे, अब इन हाथों से हम फेंका हुआ सिक्का नहीं लेते। तेरे रुतबे तेरे मालूम मता से हमको क्या मतलब, हटाइए मसनदो मनसब के हम सदका नहीं लेते। और तुम्हारे जुल्म की हर एक कहानी याद रखी है, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम बदला नहीं लेते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी बस मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आदरणीय रवि जोशी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, काको भाई साहब और जितने भी मेरे करम फरमा है, मेरे चाचा हुजूर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मेरे वालिद के फ़ौत होने को एक ज़माना हो गया, बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी थी।
आदरणीय रवि जोशी जी काकुबिया के कॉलेज में मुझे जॉब मिली, मैं वहीं पे एज ए काउंसलर काम करता हूँ। अभी काकुबिया ने हमारा जो कैबिन बना के दिया बिल्कुल एयर कंडीशन है, वाह। और सर हमेशा कहते हैं कि आप एसी में काम करें। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम एसी में काम क्यों नहीं करते। तो मैंने एक जुमला कहा कि जिस गुर्बत से मैं उठकर आया हूँ वो मेरे सीने में कहीं दफन थी, उस सुलगती हुई आग से जो धुआं निकला। मैंने खान सर से ये अर्ज किया कि सर मुझे एसी के कमरे में घुटन होती है। तो सर फरमाने लगे कि भाई ऐसा क्यों। सर ये मैं मेरी वालदा मर्ज के बिस्तर पे है और किसी हवाले से उन तक ये बात पहुंचेगी। तो मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ, आप इसे मेरा मरसिया कह लें या अपनी जिंदगी का कोई एक तजर्बा। इरशाद क़यामुद्दीन क़याम। तो मुझे एसी के कमरे में मैंने सर से कहा घुटन हो रही है। अब मुझे घुटन क्यों होती है, अगर आपका दर्द मेरे दर्द से मिल जाए तो दुआएं दे दीजिएगा। मैंने अर्ज किया कि मुझे जब याद आती है कड़कती जून की गर्मी, मुझे जब याद आती है कड़कती जून की गर्मी, बदन ताकत से लागिर और न बाकी खून की गर्मी, तमाज़त से वो कच्चे रास्ते गोया के जलते थे, मेरे अब्बू उन्हीं सड़कों पे नंगे पैर चलते थे। तमाज़त से वो कच्चे रास्ते गोया के जलते थे, बहुत अच्छा। मेरे अब्बू उन्हीं सड़कों पे नंगे पैर चलते थे, बुझी आंखें शिकस्ता पा कदम भी लड़खड़ाते थे, थके हारे हुए जब काम से घर लौट आते थे, बिसाते जिंदगी पे रोज किस्मत मात खाती थी, मुकाबिल भूख और रोटी के रोटी हार जाती थी, मुकाबिल भूख और रोटी के रोटी हार जाती थी। शिकायत भी किसी से और ना किस्मत का रोना था, बिना बिजली बिना पंखा चटाई पर बिछोना था। बहुत अच्छे, वाह वाह। शिकायत भी किसी से और ना किस्मत का रोना था, बिना बिजली बिना पंखा चटाई पर बिछोना था। कभी रोते कभी लड़ते कभी डरते हुए देखा, गरीबी से मुसलसल बाप को मरते हुए देखा। हंसी यादों की एक ऊंची इमारत हो गए अब्बू, गरीबी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए अब्बू, गरीबी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए अब्बू। हवेली कार दौलत है मुलाजिम दाज सब कुछ है, मगर अब वो नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। अब इन आसाइशों में भी चुभन महसूस होती है, मुझे एसी के कमरे में घुटन महसूस होती है। बहुत अच्छे। लेकिन क़यामुद्दीन साहब, फितरत के अपने तकाजे हैं, कुदरत का अपना कानून है। हमें यकीन है कि आपके अब्बू और हम सब के अब्बू आसमान की बुलंदियों से सितारा बनकर देख रहे हैं और अपने बच्चे की कामयाबी पे खुश हो रहे हैं, और इस खुशी में उनका सारा परिवार शामिल है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सबके और हम सब के हरदिल अजीज विधायक रवि जोशी जी का, काकू भाई का, सीएमओ साहब का, ज़ैनुद्दीन बादशाह साहब, खुर्शीद मलिक साहब, शौकत मलिक साहब, अलीम शेख साहब, अल्ताफ साहब, इन तमाम दोस्तों का। और जोशी जी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है, हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है।